वेलकम टू बैक माय एम के स्टडी क्लासेस। क्लास 12 फिजिक्स 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए देखिए 3 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। आपके बोर्ड परीक्षा में अगर इतना आप 3 महत्वपूर्ण प्रश्न लगा लेते हैं तो आपका इसी पैटर्न पे आपका कम से कम 2 या 1 तो आपका जरूर इसी पैटर्न पे प्रश्न पूछा जाएगा। आपको देखिए नंबर की जगह आप चेंज कर सकता है, लेकिन आपका देखिए जैसे 2 की जगह 3, 3 की जगह 4 या 5 कर सकता है, लेकिन आपका इसी पैटर्न पर प्रश्न आपका बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार का आपका प्रश्न पूछा जाएगा। ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 3 महत्वपूर्ण सबसे आपका न्यूमेरिकल है। तो चलिए देखते हैं आपका कौन सा न्यूमेरिकल है, आपको किस प्रकार हल करना है। तो देखिए प्रश्न क्या बोला है, 60 डिग्री अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2 है। अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ आपका प्रश्न है, आपको देखिए इसमें से आपको 4 मान दिया, 4 मान आपको ज्ञात करना है। अल्पतम विचलन कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, निर्गत कोण। देखिए आपका जो अल्पतम विचलन कोण होता है इसे डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे इसका मान आपको फाइंड आउट करना है। आपको आपतन कोण आई का मान आपको फाइंड आउट करना है, आई का। और देखिए आप अपवर्तन कोण इसको आर से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान आपको ज्ञात करना है। और निर्गत, देखिए आपका जो निर्गत कोण होता है ये आपतन कोण के बराबर होता है। देखिए आपके बोर्ड परीक्षा में देखिए कौन से चैप्टर से आपका 9वें चैप्टर से आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इस बार 2024 में भी इसके आने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं, जो आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करिए सबसे पहले आपको जो दिया रहे वो आपको लिख लेना है। तो देखिए आपको दिया है 60 डिग्री अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक। देखिए अपवर्तनांक √2 दिया है, ये आपका यह प्रिज्म कोण दिया। प्रिज्म कोण को आपको ए से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए यहाँ आपका हो जाएगा ए बराबर आपको दिया है 60 डिग्री, और आपको अपवर्तनांक दिया, कितना दिया है, अपवर्तनांक आपको दिया है √2। अब इसमें देखिए चारों का मान आप ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। अगर आप प्रिज्म कोण का सूत्र जानते होंगे तो देखिए एन बराबर आपका क्या होता है, एन बराबर होता है आपका साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 पूरे के बटे आपका साइन ए बटे 2। यह आपका क्या होता है, आप प्रिज्म द्वारा अपवर्तन का सूत्र होता है। तो देखिए अपवर्तनांक एन को देखिए आपका जो अपवर्तनांक होता है उससे एन से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ √2 दिया है, क्या दिया है, अपवर्तनांक। और देखिए साइन, देखिए अब ए का मान दिया है आपका, कितना दिया है 60 डिग्री, कितना दिया है 60 प्लस डेल्टा एम का आपको मान निकालना है बटे 2। और देखिए यहाँ से आपका देखिए पूरे के बटे आपका क्या हो जाएगा, साइन ए का मान दिया है 60 डिग्री बटे 2। तो देखिए यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, √2 आपका 2 इधर ही रहेगा। उसके बाद देखिए आपका इसको अलग अलग कर लीजिए तो साइन आपका क्या हो जाएगा 30 प्लस डेल्टा एम बटे 2। इसको देखिए आपको इस प्रकार लिख सकते हैं। और देखिए आपका गलती हो गया, 2 आपका नीचे रहेगा। और साइन 60 का आधा क्या हो जाएगा आपका, 60 का आधा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। और देखिए साइन 30 डिग्री का 1/2 होता है, क्या मान होता है 1/2। देखिए इसका पक्षांतर इधर करेंगे तो आपका कितना मान होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो देखिए 1/2 का मल्टीप्लाई हम डायरेक्ट मान रख के कर दे रहे हैं, आप कर लीजिएगा। देखिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, 1/2 इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो देखिए 1/2 हो गया है आपका, क्या हो गया 1/2। और देखिए उसके बाद यहाँ आपका बचा साइन कोष्टक बचा 30 प्लस सिग्मा डेल्टा एम बटे 2, यहाँ आपका देखिए बचा। और देखिए ये देखिए यहाँ पर इसको 1/2 को इस प्रकार आप लिख सकते हैं √2 इंटू √2। और उसके बाद √2 तो पहले से एक देखिए √2 से 2 कट जाएगा। आपका साइन 30 प्लस डेल्टा एम बटे 2 आपका हो गया। अब उसका देखिए 1/√2 यहाँ पर बचा। उसके बाद साइन 30 प्लस डेल्टा एम बटे 2 आपका देखिए इतना बचा। अब देखिए यहाँ से हम इधर करते हैं, देखिए अब इधर करते हैं, कोई जगह नहीं होगा। देखिए 1/√, कितना था आपका 1/√2 बराबर आपका साइन 30 प्लस डेल्टा एस बटे 2। अब देखिए 1/2 आपका साइन देखिए कितने डिग्री का मान होता है, साइन आपका कितने डिग्री का मान होता है आपका 45 डिग्री, कितने 45 डिग्री का मान होता है बराबर साइन
30 प्लस डेल्टा एस बटे 2। देखिए साइन आपका कट जाएगा तो यहाँ 45 बराबर 30 प्लस डेल्टा एम बटे 2 आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ आपका इधर आएगा, देखिए आपका यहाँ आएगा इधर तो यहाँ माइनस में जाएगा 45 माइनस 30 इक्वल टू डेल्टा एस बटे 2। 45 में अगर 30 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा 15 बराबर डेल्टा एस बटे 2। यहाँ से डेल्टा एस का मान जो निकल कर आएगा आपका डेल्टा एस बराबर आपका इधर जाए आपका मल्टीप्लाई होगा 15 दूनी आपका 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 15 दूनी 30 डिग्री। यहाँ देखिए अल्पतम विचलन कोण का मान निकल कर आ गया। अब अगला आपको देखिए क्या पूछा है, अगला आपको पूछा है आपतन कोण। आपतन कोण का देखिए आपका सूत्र होता है, अगर आप सूत्र जानते रहेंगे तभी आपको आप सॉल्व कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए आपतन कोण का सूत्र होता है आई बराबर ए प्लस डेल्टा एस बटे 2 होता है। कितना होता है ए प्लस डेल्टा एस बटे 2। ए का मान देखिए दिया है 60 डिग्री प्लस और डेल्टा एस का मान तो अभी देखिए आया है 30 डिग्री बटे 2। देखिए इसको अगर जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 90। ए 90 बटे 2 और यहाँ से देखिए इसको आधा करेंगे तो आपका 45 डिग्री। यहाँ आपका देखिए डेल्टा आपतन कोण का माना गया 45 डिग्री। किसका माना गया आपतन कोण का माना गया यहाँ 45 डिग्री। और अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है, अगला प्रश्न पूछा है अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण पूछा है तो अपवर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करता है। इसका देखिए सूत्र क्या होता है, देखिए इसका सूत्र होता है आपका देखिए आर बराबर जो होता है ए बाई 2 होता है। कितना होता है आर बराबर ए बाई 2 होता है। और एक का देखिए मान दिया कितना 60 डिग्री। देखिए दिया है ना आपका एक मान 60 डिग्री 60 है बटे 2 तो इसका आधा आपका क्या हो जाएगा 2 से भाग देंगे तो 30 डिग्री मान का आएगा आपका आर बराबर आ जाएगा आपका 30 डिग्री। यहाँ आपका अपवर्तन कोण आ गया। कितना आ गया अपवर्तन कोण। और अगला प्रश्न पूछा है आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है अपवर्तन कोण। देखिए निर्गत कोण है आपका। निर्गत कोण जो होता है ये आपका आपतन कोण के बराबर होता है। कितना आपतन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मान कितना आया देखिए यहाँ देखिए आपतन कोण का मान आपका आया है 45 डिग्री। देखिए 45 डिग्री आपका आपतन कोण का मान आया है तो यहाँ आपका निर्गत कोण भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, एक विद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर को एक समान विद्युत क्षेत्र 10 के घाते 4 न्यूटन प्रतिकूलाम से 30 डिग्री के कोण पर रखने से 9 × 10⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। देखिए आपको देखिए अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो अच्छे से आपको तो ये न्यूमेरिकल कर ले जाएंगे। देखिए आपको जो जो दिया रहे न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय जो जो दिया रहे और जो पूछे आपको सबसे पहले लिखने है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया है लिख लेंगे। देखिए आपको दिया है, देखिए दिया है क्या दिया है आपका लंबाई को एल से प्रदर्शित करते हैं। देखिए 4 सेंटीमीटर दिया है। कितना है दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है तो उसको देखिए मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4 × 10 के पावर आपका -2 मीटर हो जाएगा। और देखिए आपको क्या दिया है समान विद्युत क्षेत्र 10 के घाते 4 न्यूटन प्रति कूलम। देखिए आप मात्रक से पहचान लेंगे तो आप किसका मान दिया देखिए जो देखिए न्यूटन प्रति कूलम होता है किसका मात्रक होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। तो यहाँ देखिए ई बराबर दिया है आपका 10 के घाते 4 न्यूटन प्रति कूलम आपका इसका मान दिया। और देखिए और आपको अगला क्या दिया है 30 डिग्री ये आपका थीटा का मान दिया। कितना दिया है आपका 30 डिग्री दिया है। और अगला आपका क्या दिया है 9 × 10 के घाते -2 न्यूटन मीटर। देखिए न्यूटन मीटर किसका मात्रक होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। सॉरी किसका बल आघूर्ण का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं इसको टाउ से लिखा जाता है। देखिए इसका देखिए जो मान दिया है 9 × 10 के घाते -2 न्यूटन मीटर देखिए दिया है। और आपको पूछ रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखिए इसको P से प्रदर्शित करते हैं। यह आपका देखिए इसे P से प्रदर्शित करते हैं इसी का मान आपको निकालना है। देखिए आपको जो जो दिया रहे तो आप जान जाएंगे दिया है। अब इसी से इन सभी में क्या रिलेशनशिप है इसका क्या सूत्र होता है आपको वो वाला सूत्र आपको लगाना है। तो देखिए आपका एक सूत्र होता है टाउ बराबर P E sin थीटा।
आपका क्या होता है, टाउ बराबर आपका पी ई साइन थीटा होता है। यहाँ से देखिए पी का मान निकालना है तो इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो आपका देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका टाउ बटे ई साइन थीटा। देखिए आपका इधर पी तो इधर रहेगा, ई और साइन ए नीचे आ जाएगा टाउ का, अगर इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो आपका इसके बटे में आ जाएगा। अब मान रख दीजिए जो जो दिया है, तो पी बराबर टाउ का मान दिया है देखिए 9 × 10 के -2 दिया है बटे, और आपका ई का मान दिया है 10 के घाते 4, कितना दिया है 10 के घाते 4 दिया है आपको, इसका मान दिया है। और उसके बाद साइन 30 डिग्री दिया है। यहाँ से देखिए पी आपका देखिए आपका 9 है, 9 तो ऐसे ही रहेगा आपका 10⁻⁻2 ऐसे ही रहेगा। देखिए आपका देखिए 10 के घाते प्लस का 4 है, ऊपर जाएगा 10 के घाते माइनस का आपका 4 हो जाएगा बटे साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। कितना होता है 1/2 होता है साइन 30 डिग्री का मान। देखिए ये आपका ऊपर चला जाएगा तो पी बरा ऊपर चला जाएगा तो आपका गुणे में हो जाएगा, तो 9 दूनी आपका 18 हो जाएगा। और इंटू देखिए अगर आपका बेस समान होता आपका घात जो होता है जुड़ जाता है तो -2 और माइनस आपका 4 आपका कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। आपका आंसर आ गया। और इसका देखिए अगर आप इतना कर लेंगे, अगर मात्रक इसका नहीं लिखेंगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। इंग्लिश में देखिए ऐसे ऐसे कूलाम मीटर लिखते हैं, इसे आप सेंटीमीटर में न समझिएगा। ये देखिए आपका ये भी आपको न्यूमेरिकल आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, उसे आपको किस प्रकार सॉल्व करना है। देखिए आपका अगला न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 3 है, +10 माइक्रोकुलाम -10 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश के बीच की दूरी 1 मीटर है। इनके मध्य बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। आपको विद्युत विभव ज्ञात करना है। देखिए क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव ऐसे भी से प्रदर्शित करते हैं, ये आपको ज्ञात करना है। आपको देखिए क्या क्या दिया है, आपको सबसे पहले लिख लेना है। तो देखिए Q1 बराबर आपको दिया है +10 माइक्रोकुलाम दिया, कितना दिया +10 माइक्रोकुलाम आपको दिया है। और आपको देखिए माइक्रोकुलाम आपका देखिए ये आपका आवेश जो होता है कुलाम में होता है, तो आपका प्लस आपका कितना हो जाएगा 10 × 10⁻⁻6। ये माइक्रो का मान होता है देखिए आपका 10 के घाते -6, आपका कुलाम हो जाएगा। आपका Q1 का मान दिया है, अब Q2 का मान लिखेंगे आप यहाँ आपका -10 माइक्रोकुलाम, उसके बाद ये भी आपका -10 × 10⁻⁻6 कुलाम। आप जानते होंगे 1 माइक्रो बराबर 10 के घाते -4 कुलाम होता है, तो यही आपको मैं लिखा हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए आपको और क्या दिया है, ये दूरी को देखिए r से प्रदर्शित करते हैं। r का मान दिया है 1 मीटर, कितना दिया है आपको 1 मीटर दिया है। आपको विद्युत विभव ज्ञात करना है मध्य बिंदु पर। तो देखिए पहले आप प्लस देखिए Q1 के कारण निकालेंगे आपका विद्युत विभव, और इसके बाद Q2 के कारण विद्युत विभव निकालेंगे। तो देखिए आपका डायरेक्ट यहाँ करते हैं। V बराबर आपका देखिए 1 क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्या होता है आपका Q/R²। यहाँ पर देखिए विद्युत विभव का सूत्र होता है, आपका विद्युत विभव का सूत्र होता है। और आपको जो जो मान दिया है देखिए पहले Q1 के कारण आपको विद्युत विभव निकालना है। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू आपको देखिए अभी मान नहीं रखना, इसका मान रख दीजिए 10 के घाते, इसका मान दिया 10 के घाते 10 × 10⁻⁻6 दिया है। प्लस का है क्या, प्लस का 10 × 10⁻⁻6 बटे 1 का देखिए स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। यहाँ से देखिए V1 निकालिए, V1 निकाल रहे हैं, अब V2 निकालेंगे। इसी प्रकार V2 निकालेंगे आप, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू देखिए Q2 का मान कितना दिया है Q2 का, देखिए Q2 का मान दिया है माइनस में दिया है कितना दिया है -10 × 10⁻⁻6 दिया है। तो आप -10 × 10⁻⁻6 लिख लेंगे बटे 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होगा। आपको इस क्वेश्चन सेकेंड मान लेना है। आपको अब देखिए आपको अब निकालना है परिणामी विभव। आपको परिणामी विभव निकालना है V बराबर V1 + V2। क्या निकालना है V1 + V2। तो देखिए आपका यहाँ से जो आएगा देखिए V1 का मान रखिए समीकरण 1 से, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू
देखिए 10 × 10⁻⁻6 बट्टे आपका 1 और माइनस। देखिए आपका क्या है, अब देखिए आप प्लस है आपका आपका हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10। हाँ देखिए आपका देखिए जो है माइनस में क्या माइनस है, इसका मान रखेंगे 10⁻⁻6 बट्टे 1 ये आपका हो गया। अब देखिए ये जो माइनस है यहाँ पर आएगा, यहाँ प्लस में हो जाएगा आपका, सॉरी माइनस है तो प्लस को देखिए माइनस बना देगा। तो देखिए आगे लिखते हैं आपको, और ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखिए आपका ऐसे रहने देंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 × 10⁻⁻6 बट्टे 1। देखिए माइनस आएगा यहाँ आपका प्लस को माइनस बना देगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 × 10⁻⁻6 बट्टे 1। देखिए आपको जो इधर दिख रहा है वही आपको इधर दिख रहा है। देखिए एक प्लस में है और एक माइनस में, तो आपका यहाँ प्लस है एक माइनस है, तो आपका जो आएगा घट कर आएगा इसमें। अगर मान लीजिए कोई संख्या है एक में से अगर एक ही घटाएंगे तो 0 बचेगा। ठीक इसी प्रकार देखिए इसको काट देते हैं, तो बता रहे थे अगर ठीक इसी प्रकार इसमें से अगर इतना घटाएंगे तो आपका जो आएगा बराबर है, इसलिए यहाँ आपका 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0। यहाँ आ गया आपका परिणामी विद्युत विभव, यहाँ आपका सही आंसर है। क्या है, ये आपका आंसर है। यहाँ देखिए वोल्ट लिख देंगे, इसका मतलब वोल्ट होता है, तो आपको नंबर पूरा मिलेगा। आशा करता हूँ आप सभी को न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।